बच्चों, हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसमें मैंने राजपूतों की जो अकबर की राजपूतों के प्रति जो नीति थी उसका 1580 तक का आपको हमने चर्चा की, उसके बारे में बताया। और आज मैं आपको 1580 के पश्चात अकबर की क्या राजपूतों के प्रति नीति थी उसके बारे में मैं बताऊंगा। 1580 में अकबर के भाई मिर्ज़ा हकीम, जो काबुल के राजाध्यक्ष थे, उसने पंजाब पे हमला किया। उसके हमला किए जाने पर अकबर ने मान सिंह और भगवंत सिंह जैसे उसको राजपूत शासकों पर निर्भर होना पड़ा, जिन्होंने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय देते हुए घेराबंदी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके इनाम स्वरूप अकबर ने भगवान दास को लाहौर का राजाध्यक्ष और मान सिंह को सिंधु क्षेत्र का सेनानायक बना दिया। मिर्ज़ा हाकिम के आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि अब वे राजपूत साम्राज्य के प्रमुख रक्षक बन गए और उनकी मुग़ल प्रशासन में सक्रिय हिस्सेदारी हो गई। राजपूतों के इस बढ़ते प्रभाव पर मुग़ल अभिजात्य वर्ग के एक दल ने शंका प्रकट की, पर अकबर ने इस प्रकार के विचारों को महत्व नहीं दिया। वह राजपूतों पर भरोसा करता रहा। अकबर ने राजपूत शासकीय परिवारों के निकट संबंध उसने स्थापित करने की कोशिश की। मुग़ल राजपूत संबंधों में कछावा परिवार को विशेष सम्मान और विशेष दर्जा प्राप्त था। 1580 में भगवंत दास की बेटी रानी बाई की शादी युवराज सलीम के साथ हुई और 1583 में यानी 1583 में जोधपुर, जो कि खालसा भूमि थी, वह राजा उदय सिंह को दे दी गई और उसकी बेटी की शादी सलीम के साथ हुई। राय कल्याण सिंह, जो बीकानेर के राजा थे, और रावल भीम, जैसलमेर की बेटियों की शादियां भी सलीम के साथ हुई। विवाह के जरिए अकबर ने अपने उत्तराधिकारियों को राजपूतों से निकटता का संबंध बनाए रखने की नीति का पालन करने को बाध्य किया। 1583-84 में अकबर ने प्रशासनिक कार्यों के लिए निष्ठावान मुसलमान और हिंदू कुलीनों के चुनाव की नई नीति अपनाई। राजपूतों को जैसे भारमल और राय लोकरण शेखावत के बेटों को अस्त्र शस्त्र और सड़कों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। घरेलू प्रबंध का जिम्मा रायमल दरबारी को सौंपा गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजपूतों को प्रशासनिक कार्यों को सौंपने की नीति किस हद तक सफल हुई। अबुल फजल बताता है कि यह सही तरह से लागू नहीं की गई। प्रशासनिक क्षेत्र में 1585-86 वर्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी वर्ष सूबों का एक नया प्रशासनिक रूप उन्हें दिया गया। प्रत्येक सूबे में 2 अमीर या सिपह सलार तथा 1 दीवान तथा 1 बख्शी की नियुक्ति की गई। राजपूतों में से कछवाहा को सबसे ज़्यादा पद दिए गए। लाहौर राजा भगवंत दास और बीकानेर के राजा राय सिंह को और इस तरह काबुल मान सिंह को, आगरा जो है राजा अस्करन शेखावत को सौंप दिए गए। राठौर और सिसोदिया जो राजा थे, उनको भी प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। जब एक राजपूत राजा को शाही सेवा में नियुक्त किया जाता था तो उसे एक मनसब के साथ जागीर भी मिलती थी, जिसमें महल भी शामिल होता था, जहां कुल के सदस्य रहते थे। मुग़लों ने राजपूतों के बीच फूट पैदा करने की कोशिश नहीं की, पर उन्हें राजपूतों के आपसी मतभेदों का पता था। वे जानते थे कि कुल और इलाके को लेकर वे आपस में अक्सर झगड़ते हैं। एक स्वायत्त राजा पर मुग़ल नियंत्रण कुलीन वर्ग के दृष्टिकोण और राजनीतिक ज़रूरत द्वारा निर्धारित होता था। अकबर के समय चित्तौड़ और रणथंभौर किले मुग़लों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन थे। राजपूत राजा अपने रीति रिवाज और कायदे के अनुसार भू राजस्व का निर्धारण और वसूली करते थे, पर वे कोई कर नहीं लगा सकते थे। राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार के सवाल पर भयंकर गृहयुद्ध छिड़ जाता था। मुग़ल सर्वोच्चता की अवधारणा के तहत इन राज्यों के उत्तराधिकारियों के प्रश्न को हल किया जाता था। अकबर ने घोषणा कर रखी थी कि टीका देने का विशेषाधिकार केवल मुग़ल राजा का है। मुग़ल सम्राट जो है वो टीका राजा के बेटे या उसके भाई या भाई के लड़कों को दे सकता था। मनसब व्यवस्था के विकास के साथ साथ अकबर ने कुलीनों को विभिन्न जातीय समूहों के सैनिकों को मिश्रित फौज गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जातीय धार्मिक विभेद को मिटाने के लिए अकबर ने
बहुजातीय फौज के गठन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, किंतु अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के काल में जातीय धार्मिक बंधन कमज़ोर नहीं हो सके। शाही राजपूत सेवा में राजपूतों को महत्व दिए जाने से बहुत सारे जो कुलीन नाखुश थे, यानी जो उस वक्त जो मुस्लिम जो कुलीन थे वो खुश नहीं थे, और मुग़ल सेवा के अनुशासन के अनुरूप अपने को ढालने में राजपूतों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई थी। आरंभ में राजपूतों के साथ अकबर का संबंध एक राजनीतिक समझौते के रूप में विकसित हुआ, पर धीरे धीरे यह हिंदू मुसलमानों में समीपता और उदारवादी नीति में ढलता चला गया, जिसमें धर्म का भेदभाव किए बिना सहिष्णुता की नीति को प्रधानता दी गई। यह बात की जाने लगी कि धर्म, निष्ठा, जाति और प्रजाति के भेदभाव के बिना सबको समान रूप से न्याय दिया जाएगा। अतः मुग़ल राजपूत संबंधों को धर्मनिरपेक्ष गैर कट्टरपंथी राज्यों की शुरुआत के रूप में नहीं देखा जा सकता, किंतु मुग़ल अभिजात वर्ग और उलेमा डरते थे कि उदारवादी नीति अपनाने से उनका महत्व कम हो जाएगा। तो इस तरह ये जो मैंने आपको पूरी इसकी नीति बताई राजपूतों की, तो उसका हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष जो है वो ये हम निकाल सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति मुग़ल राज के लिए लाभकारी रही और राजपूतों के लिए भी। इस गठबंधन ने मुग़ल साम्राज्य को भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवा दिलवाई। राजपूतों की वफादारी साम्राज्य को सुदृढ़ करने और विस्तार देने का महत्वपूर्ण कारण बन गई। इस गठबंधन में राजस्थान में शांति सुनिश्चित की और राज्य की सुरक्षा की चिंता से मुक्त होकर राजपूतों को साम्राज्य के दूर दराज इलाकों में सेवा और करने का योग्य बनाया। अकबर की राजपूत नीतियों को उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी जारी रखा।